जय हिंद साथियों। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में करीब 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज जो होगा साथियों वह तीसरा चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम है साथियों रेडियो सक्रियता। ठीक है साथियों, इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करना है और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है PDF के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है। ठीक है, पहला सवाल है साथियों तीसरा चैप्टर का रेडियो सक्रियता का पहला सवाल है साथियों, रेडियो धर्मिता की जो खोज किया था किसने किया था। ऑप्शन ए है साथियों रदरफोर्ड, बी है हेनरी बेकरवेल, सी है रोएंटजन और डी है आइंस्टाइन। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता का जो खोज किया था साथियों वो मेरा किया था हेनरी बेकरवेल ने किया था। किसने किया था साथियों, हेनरी बेकरवेल। ठीक है, तो बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा टोटल एक ही क्लास में टोटल सवाल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, रेडियो सक्रियता जो गुण है क्या है। रेडियो सक्रियता गुण है साथियों नाभिक का गुण है। क्या है, नाभिक का गुण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। तो किस में भाग लेता है साथियों, वह भाग लेता है परमाणु का नाभिक में भाग लेता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है कितनी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या साथियों न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों रेडियो धर्मिता का जो यूनिट है क्या है। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है साथियों, तो वह है क्यूरी। क्या है, क्यूरी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है साथियों, तो यह उत्सर्जन जो करता है वह करता है अल्फा बीटा गामा तीनों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। अल्फा बीटा किरणों का जो खोज किया साथियों वह किया रदरफोर्ड ने। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया। गामा किरण का खोज साथियों वेलार्ड ने किया। किसने किया, वेलार्ड। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है। हीलियम नाभिक के समक्ष होता है, कौन होता है साथियों, तो वह होता है मेरा अल्फा किरण। कौन होता है, अल्फा किरण। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। किसकी वेधन क्षमता जो सर्वाधिक होती है वह होता है गामा किरणों का। किसका होता है साथियों, गामा किरणों का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अल्फा किरणें है। अल्फा किरणें क्या है साथियों, तो वह है मेरा He++ आयन होता है अल्फा किरणें। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या है साथियों, तो मेरा 2 इकाई धन आवेश। क्या है, 2 इकाई धन आवेश। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते साथियों। देखिए सवाल है कि बीटा किरणें बनी होती है किससे बनी होती है साथियों, वह बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। किससे, ऋण आवेशित कणों से। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक का जो निर्माण होता है साथियों वह होता है बीटा किरणों से। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। एक जो परमाणु क्रमांक बढ़ता है साथियों किसके उत्सर्जन से बढ़ता है, वह बढ़ता है मेरा बीटा कण से। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है साथियों, वह होता है मेरा बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का संबंध समरूप रूप जो है वो कौन है। इलेक्ट्रॉन का जो समरूप है साथियों कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का समरूप मेरा हो जाएगा बीटा कण। कौन हो जाएगा साथियों, बीटा कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का समरूप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। क्योंकि उसमें साथियों बीटा किरणों का जो द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग जो होता है वो अधिक होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है बीटा जो किरणें होती है वो किस प्रकार का आवेश वहन करता है।
वह आवेश जो वहन करता है साथियों ऋणात्मक करता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, गामा किरणें जो होती है किसके बनी होती है साथियों? गामा किरणें जो बनी होती है साथियों वह होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गामा किरण बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है साथियों? गामा जो किरणें होती है वह होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। ठीक है, गामा किरणें। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है साथियों? तो वह होती है अल्फा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? आयन क्षमता किस किरण की जो है सबसे कम होता है? ठीक है, तो कम जो होता है साथियों वह होता है अल्फा किरणों का। किसका होता है? अल्फा किरणों का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसका होती है किसका होता है साथियों? तो वह होता है अल्फा किरणों। किसका होता है साथियों? अल्फा किरणों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाता है? क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाता है साथियों? तो वह उस रूप का नाम है सीसा रूप में बदल जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम प्रागम्य शक्ति कौन सी है साथियों? वह मेरा किरण जो हो जाएगा वह होगा मेरा अल्फा किरण। कौन होगा? अल्फा किरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? किसका नाम रखा गया? देश के नाम पे। ठीक है, तो कौन है साथियों? तो वह हो जाएगा पोलोनियम। कौन होगा? पोलोनियम। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? नहीं दर्शाता है साथियों, वह है मेरा एल्यूमिनियम। नहीं दर्शाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है साथियों? तो वह होता है बोरॉन का। किसका प्रयोग होता है? बोरॉन का होता है प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन नहीं है साथियों? तो जर्कोनियम जो है मेरा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, विघटनाभिकीय रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? किससे बने पात्र में रखा जाता है साथियों? तो पीबी बने पात्र में रखा जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन होता है साथियों परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, एक अल्फा कण को उत्सर्जित से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है साथियों? तो परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि 11 सोडियम 22 से एक बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाला जो पदार्थ होता है क्या होता है? बनने वाला पदार्थ होता है साथियों मैग्नीशियम। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 92 यूरेनियम 236। ठीक है, अगर इससे रिएक्शन किया जाए तो कितना अल्फा बीटा कण जो उत्सर्जित होगा? कितना होगा साथियों? तो वह होगा मेरा डी करेक्ट आंसर, 3 अल्फा 1 बीटा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी दर जो है वो क्या होगा? उसमें साथियों अपरिवर्तित रह जाएगा। क्या हो जाएगा? वह उसका जो दर है वह अपरिवर्तित रह जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 Pa 234 बनाता है तो कितने अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होगा? कितना होगा साथियों? तो वह होगा मेरा ए, 1 अल्फा 1 बीटा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद
0.25 ग्राम रह जाएगा। कितने दिन बाद साथियों? तो यह हो जाएगा 140 दिन बाद। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? कितना भाग शेष रह जाएगा साथियों? तो वह हो जाएगा मेरा 6.1/4%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में समय लगेगा। तो कितना समय हो क्षय होने में लग जाएगा साथियों? तो 8 महीने लग जाएगा क्षय होने में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारित करने के लिए विघट नाभिकता का प्रयोग करते हैं? क्या कहलाता है साथियों? तो वह मेरा कहलाता है कार्बन का निर्धारण। क्या कहलाता है? कार्बन काल निर्धारण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है पृथ्वी आयु का आकलन? तो वह किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वह प्रयुक्त किया जाता है साथियों जीवाश्म के लिए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था साथियों? सबसे पहले वह प्रयोग किया था हेनरी बेक्वेरेल। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? किस कण की जरूरत होती है साथियों? तो वह कण है मेरा न्यूट्रॉन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वह किया था मेरा ऑटो हन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है साथियों? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है साथियों? वह उस तत्व का नाम क्या है? तो जर्कोनियम तत्व जो है वो आवश्यक है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है साथियों? तो मेरा नाभिकीय संलयन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है साथियों? तो वह जो उपयोग करता है तो विमंदक की तरह उपयोग करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ होता है वह कौन सा पदार्थ होता है? तो वह होता है भारी पानी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। रेडियो धर्मिता किसमें नापी जाती है साथियों? वह नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में। क्या पे? गीगर मूलर काउंटर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। हाइड्रोजन बम जो काम करता है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया साथियों वह किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों उपयोग किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो वह प्रयोग करता है साथियों रेडियो सोडियम का। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, अल्फा बीटा गामा वेदन शक्ति अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है? किस क्रम में होती है साथियों? तो बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, गामा बीटा अल्फा। ठीक है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, हेनरी बेक्वेरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वैद्युत विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोक्रोमेटिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है? तो कौन सा ईस्वी में किया था? उस ईस्वी का नाम बताना है साथियों। तो वह ईस्वी था 1896। ठीक है, तो साथियों रेडियो सक्रियता से रिलेटेड जो सवाल था टोटल 98 सवाल था। ठीक है, 58 मतलब 58 सवाल था। ठीक है साथियों, तो टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप
वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। थैंक्स, दोस्तों को भी शेयर किया, थैंक्स। ठीक है, और आप PDF के लिए टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।